नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। 2 बजते ही दुकानों पर लगा ताला, बाजारों में पसरा सन्नाटा। एसपी सिटी खुद उतरी मैदान में। देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने बीते दिन कर्फ्यू समय बदलाव किया और कर्फ्यू का समय बढ़ाया। सरकार ने नई गाइडलाइन मंगलवार को जारी की। वहीं सरकार ने 2 बजे तक दुकानों को बंद करने का फैसला भी लिया, जिसका असर बुधवार को दिखा। जी हां, बता दें कि बुधवार को 2 बजते ही व्यापारियों ने दुकान के शटर गिराए और ताला मारा। 2 बजे के बाद देहरादून के तमाम बाजारों में सन्नाटा पसर गया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी छोटी बड़ी दुकानें बंद की गई। जिसने बंद नहीं की उसे पुलिस ने बंद कराया। वहीं बता दें कि देहरादून एसपी सिटी सरिता डोभाल खुद मैदान में उतरी और एसपी सिटी ने बाजारों में बंदी का निरीक्षण किया। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने मातहतों को निर्देश दिए कि शासन के निर्देशों का पालन करने के साथ ही शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू का पालन भी कराना सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव। कोरोना की दूसरी लहर बड़ी घातक साबित हो रही है। आम से लेकर खास तक हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। हरिद्वार से सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। डोईवाला कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर भी दोनों आरोपियों को भेजा जेल। लच्छीवाला रेंज के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में आग लगाने वाले 2 आरोपियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी वन विभाग ने उन्हें जेल भेज दिया, जबकि जेल में उनके लिए कोरोना सेल बनाया गया है। कैदियों से सीधी मुलाकात बंद, फोन के जरिए करेंगे अपनों से बात। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड जेल प्रशासन ने कैदियों के परिजनों की सीधी मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया है। कैदी जेल के मोबाइल के जरिए सप्ताह में 5 दिन अपने परिजनों से बात कर सकेंगे। परिजनों को अपने कैदियों से फोन पर बात करने के लिए जेल प्रशासन को एफिडेविट और जरूरी कागजात जमा कराने होंगे। कोरोना मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उधम सिंह जनपद में भी कोरोना का कहर जारी है। बीते मंगलवार को जनपद में 523 लोगों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई थी। इतना ही नहीं, कोरोना अब लोगों की जान भी लेने लगा है। रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच IIT रुड़की ने छात्रों से घर जाने को कहा। IIT रुड़की में अब तक 300 से ज्यादा छात्र कोरोना संक्रमित निकल चुके हैं। अब IIT प्रबंधन ने विभिन्न हॉस्टलों में रह रहे बाकी छात्रों को 21 अप्रैल तक की शाम तक वापस अपने घर लौटने को कहा है। बाजार बंदी और नाइट कर्फ्यू से व्यापारी परेशान, फैसले पर उठाए सवाल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार की ओर से राजधानी देहरादून की सभी गैर जरूरी चीजों की दुकानों को आज से दो दिन के लिए बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया। वहीं शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर अब स्थानीय व्यापारियों ने कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कोटद्वार बेस अस्पताल में जल्द शुरू होगा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। कोटद्वार बेस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की काफी दरकार थी। अब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पहुँच गया है तो वो जल्द शुरू हो जाएगा। अधर में लटका जिला अस्पताल का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, मुंबई हुआ डायवर्ट। उत्तरकाशी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जिला अस्पताल के स्वीकृत किया गया था। इसके तहत ऑक्सीजन पाइप लाइन सहित करीब 50% काम पूरा हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्लांट को केंद्र सरकार की ओर से मुंबई के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। डरा रहा डबल म्यूटेंट। एक हफ्ते में देहरादून में हुई 1098 मौत, ऑक्सीजन की कमी और डबल म्यूटेंट जिम्मेदार। उत्तराखंड में लगातार मृत्यु दर बढ़ रहा है। कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर चिकित्सकों की चिंता राज्य में मिल रहे डबल म्यूटेंट ने और भी ज्यादा बढ़ा दी है। चिकित्सकों का मानना है कि होम आइसोलेशन पर चल रहे मरीजों का अचानक ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम हो रहा है, जिसके कारण मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, यहाँ चल रही तेज हवाएं। राज्य में मौसम ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इस बीच राज्य के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई, जबकि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। आसपास की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई। इंजीनियर कॉलेज के 55 छात्र कोरोना संक्रमित।
खबर द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ी हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट मिली है उसमें 55 छात्र संक्रमित मिले हैं। फिलहाल सभी को हॉस्टल में रखा गया है। डॉक्टरों की टीम सभी की निगरानी कर रही है। द्वाराहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रवि ने बताया कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के 450 छात्रों की कोरोना की जांच की। अब तक 280 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट मिली है, जिसमें 55 संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी छात्र ठीक है, डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है। पुलिस ने की शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की जांच तेज, वीडियो हुआ था वायरल। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के चौरासी गांव में करीब एक माह पूर्व हुई शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल एक माह पूर्व चौरासी गांव में हुए विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहीं रुड़की कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए हर्ष फायरिंग करने वालों की शिनाख्त भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के चौरासी गांव में बीते करीब एक माह पूर्व शादी समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें स्टेज पर बालाओं को नचाया गया था। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा हर्ष फायरिंग भी की गई थी, जिसके बाद हर्ष फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में रुड़की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि चौरासी गांव में करीब एक माह पूर्व हुई शादी में हर्ष फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया है, जिस संबंध में कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करते हुए हर्ष फायरिंग की वीडियो के आधार पर उक्त युवकों की शिनाख्त की जा रही है। पौड़ी गढ़वाल में टूटे सारे रिकॉर्ड 164 में कोरोना की पुष्टि, कई कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी चपेट में। पौड़ी गढ़वाल में कोरोना का कहर बरप रहा है। आज आए मामलों के बाद पौड़ी में आज तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। बता दें कि 24 घंटे में जिले भर के 164 नए मामले सामने आए हैं। जिला मुख्यालय पौड़ी में कोरोना का संक्रमण फैल गया है। बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट, विकास भवन और पुलिस लाइन के साथ कई सरकारी कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। श्रीनगर और स्वर्गाश्रम में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि जनपद के प्रमुख व्यापारिक नगरी कोटद्वार में कोरोना के मामलों में कमी आई है। बता दें कि 164 कोरोना संक्रमितों में से 142 लोग 50 से कम उम्र के हैं, जबकि केवल 22 लोग ही 50 से 72 उम्र के बीच है, जिसका सीधा अर्थ यह निकल रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर युवाओं में ज्यादा असर कर रही है। रात को सुनाई देने लगी पटाखों की आवाज, बाहर आकर देखा तो उड़ गए होश। चमोली जिले के परखाल बाजार में मंगलवार देर रात आग लगी, जिससे 2 दुकानें पूरी तरीके से राख हो गई। दुकानदार रघुवीर सिंह ने फोन पर पड़ोसी पृथ्वी सिंह और महेंद्र सिंह को दुकान में आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद सभी दुकानदार और ग्रामीण घटनास्थल पर जाकर आग बुझाने में जुटे, लेकिन तब तक दोनों दुकानों का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों के साथ उद्योगों की सांसें भी अटकी। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है। ऐसी परिस्थिति में औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही, इसका असर उनके उत्पादन पर पड़ रहा है। 48 नशे के इंजेक्शन, 168 सुई और सिरिंज के साथ आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी बनभूलपुरा पुलिस ने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने नशे के 48 इंजेक्शन, 168 सुइयों के अलावा भारी मात्रा में सिरिंज बरामद की है। पकड़े गए आरोपी का नाम आमिर है, जो कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा का रहने वाला है। हल्द्वानी में 18 ग्राम स्मैक के साथ 3 गिरफ्तार पहुंचे जेल। पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लालकुआ कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 18 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रामनवमी पर दिखा कोरोना का साया, मंदिरों से भक्त गायब, शहर में सन्नाटा। कोरोना का साया रामनवमी पर्व में मंदिरों में देखा गया। बागेश्वर के बाबा बागनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या न के बराबर दिखी। इसके अलावा बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। महाराष्ट्र, नासिक में ऑक्सीजन लीकेज से 22 लोगों की मौत, पीएम ने जताया शोक। महाराष्ट्र के नासिक स्थित जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीकेज से 22 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल ऑक्सीजन लीक से प्रभावित मरीजों की देखभाल की जा रही है। कुछ मरीजों को ऑक्सीजन बेड से वेंटिलेटर बेड पर शिफ्ट किया गया, कुछ मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। एक ही दिन में साइबर ठगी के 12 मुकदमे दर्ज, लोग ऐसे हो रहे शिकार। कोरोना काल में साइबर ठगी वाले गिरोह काफी सक्रिय हैं। एक दिन में देहरादून और कुमाऊं परिक्षेत्र साइबर पुलिस स्टेशन में एक साथ 12 मुकदमे साइबर क्राइम में दर्ज किए गए हैं। प्रीतम सिंह ने सल्ट उपचुनाव जीतने का किया दावा, बीजेपी पर साधा निशाना। दून लौटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने जनता से कि जितने भी वायदे किए थे उन वादों में से एक वादा सरकार ने पूरा नहीं किया, जिस कारण समूचे उत्तराखंड में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश की व्याप्ति है।
कोरोना के बीच बुखार, खांसी, उल्टी, दस्त की मार, ठंडे पेट से रहे खबरदार। मौसम बदलने के साथ ही अस्पतालों में उल्टी, दस्त, सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। बदलते मौसम में शीतल पेय पदार्थ लोगों की सेहत खराब कर सकते हैं। ऐसे में कोरोना काल के मद्देनजर और बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को शीतल पेय पदार्थ पीने से परहेज करने की जरूरत है। डॉक्टरों की माने तो कोरोना संक्रमण के बीच शीतल पेय पदार्थ पीने के अलावा खुले हुए खाद्य पदार्थ खाना, बासी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। त्रिवेणी घाट के पास एक कैफे में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल पाया काबू। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के पास दूसरी मंजिल पर बने एक कैफे में अचानक आग लग गई। घटना में कैफे के अंदर रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। शादी समारोह में चल रहा था बार बालाओं का डांस, एकाएक चली गोली। कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि जौरासी गांव में करीब 1 माह पूर्व हुई शादी में हर्ष फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया। इस संबंध में कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करते हुए हर्ष फायरिंग के वीडियो के आधार पर उक्त युवकों की शिनाख्त की जा रही है। रामनवमी, गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी, कोरोना का दिखा चैत्री नवरात्रि का समापन आज रामनवमी के साथ हो रहा है। महाकुंभ का आज रामनवमी का गंगा स्नान है, लेकिन कोरोना महामारी का असर इस स्नान पर देखने को मिल रहा है। हर की पौड़ी और आसपास के तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालु काफी कम संख्या में गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। कई घाट सूने पड़े हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखते हुए मेला पुलिस ने भी सुरक्षा अधिक कर दी है। कुंभ मेला क्षेत्र को 4 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है। इम्यूनिटी बढ़ाने को हो रहा नींबू का सेवन, आवक हुई कम, 3 गुनी हुई कीमत। कोरोना की दूसरी लहर ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है। महामारी से बचने के लिए लोग अपनी इम्यूनिटी और विटामिन सी की मात्रा बढ़ाने के लिए नींबू का अधिकतर सेवन कर रहे हैं। इसके चलते बाजारों में नींबू के दाम में 3 गुना का इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि बाजारों में नींबू मुंह मांगी कीमत में बिक रहे हैं।